नमस्कार, शाम 7 बजे के खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। बुलेटिन में हम देखेंगे आज अमित शाह ने कैसे उत्तर प्रदेश के ललितपुर, बांदा और अमेठी में धुआंधार प्रचार किया है। सीएम योगी ने महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान पीओके को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है सीएम योगी ने, वो आपको बताएंगे। और कुंडा में जनसभा के दौरान अनुप्रिया पटेल ने कैसे इशारों ही इशारों में राजा भैया पर निशाना साधा, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही अखिलेश का बीजेपी पर वार भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा दूसरी खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। आज उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। अमित शाह ने सबसे पहले ललितपुर में जनसभा को संबोधित किया। शाह ने जहां बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताई, वहीं विपक्ष पर जमकर हमला बोला। ललितपुर के बाद अमित शाह ने बांदा में प्रचार किया। बांदा के बाद गृह मंत्री अमेठी पहुंचे और बीजेपी की अमेठी से उम्मीदवार स्मृति ईरानी के पक्ष में रोड शो किया। अमित शाह के रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। जोर से बोलिए। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक ने अमित शाह से मुलाकात की है। अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह से मुलाकात हुई है। स्मृति ईरानी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रही। रोड शो के बाद अमित शाह ने यहां पर मुलाकात की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अभय सिंह और राकेश सिंह से मुलाकात हुई है। अमित शाह से मिले हैं समाजवादी पार्टी के बागी एमएलए। अमेठी में गृह मंत्री अमित शाह ने स्मृति ईरानी के पक्ष में रोड शो किया। अमित शाह के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। न्यूज 18 से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि अमेठी और रायबरेली में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो आप देख सकते हैं। अमेठी की गलियों में भारी भीड़। आप ये तस्वीर देखिए कि अमेठी की गलियों में किस तरीके की भीड़ है और ये हुजूम आप भीड़ का देख सकते हैं। सर, पूरे देश का आप लगातार चुनावी अभियानों में जुटे हुए हैं। क्या माहौल सर भारतीय जनता पार्टी का आप देख रहे हैं? देखिए, हम 400 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और अमेठी हम प्रचंड बहुमत से जीते। सर, जिस तरीके की बात की जाती है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी कहती थी राशन का विरोध करती थी जो गरीबों को दिया जाता था, अब प्रियंका गांधी का बयान आया है कि 5 किलो की जगह सर 10 किलो राशन देगी कांग्रेस, जो कांग्रेस विरोध करती थी राशन का। उनको भी मालूम है, उनको आना नहीं है। ये इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का झूठा नारा दिया था। ऐसा नारा है, मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए मजबूती के साथ काम किया है। राशन, दवाइयाँ, घर, शौचालय, बिजली, पीने का पानी और 5 लाख तक का इलाज सब गरीब जानते हैं। ये तस्वीर एक बार फिर हम दिखाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ में मौजूद हैं इनके रथ पर। सर, कांग्रेस पार्टी का अमेठी और रायबरेली में आप क्या जनादेह देख रहे हैं? सर, रायबरेली में राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सर, अंतिम सवाल है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियानों में सर जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव। सर, अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनको देखकर सबको शराब की बोतल याद आती है और शराब कांड याद आती है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रोड शो में मौजूद हैं। भारी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि भारी जीत, प्रचंड जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 अमेठी। बुंदेलखंड के ललितपुर में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने जहां विपक्ष पर प्रहार किया, वहीं बीजेपी सरकार में हो रहे विकास के कामों को भी जनता के सामने रखा। अमित शाह ने कहा कि बुंदेलखंड ने मुगलों, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अब देसी अंग्रेजों से लड़ना है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद बुंदेलखंड में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में जहां विकास को गति मिली है, वहीं देश में सुरक्षा बेहतर हुई है।
अमित शाह ने कहा कि जल्द ही झांसी के लोगों को एयरपोर्ट मिलेगा। गृह मंत्री ने कहा कि देश के खजाने को सुरक्षित हाथों में सौंपना जरूरी है। यही भूमि ने मुगलों के सामने भी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के सामने भी लड़ाई लड़ी। अब हमारे देश में ये जो देसी अंग्रेज है, उनके सामने बुंदेलखंड ने लड़ाई लड़नी है, देसी अंग्रेजों के सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव को लेकर आज महाराष्ट्र में प्रचार किया। सीएम योगी ने महाराष्ट्र के गुले, पालघर और मुंबई में रैली को संबोधित किया। सीएम योगी की रैली में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। महाराष्ट्र के पालघर में सीएम योगी ने पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा कि नया भारत बदल चुका है, अगले 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा। तो काशी अयोध्या के बाद जिस तरीके से मथुरा की बारी है, यह बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई। पालघर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। भाई, जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा, तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है, और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। इसी में भगवान विश्वनाथ धाम आज आप देखिए क्या जगमगा रहा है, और काशी के साथ अयोध्या, और अयोध्या के बाद अब मथुरा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया कहां चुप बैठने वाले हैं, वो तो पहले ही बोल चुके हैं। उन्होंने तो पहले ही कह दिया है, वो तो पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उन्होंने पहले कह दिया है कि मैं सज्जनों का संरक्षण करूंगा और रामद्रोहियों का, राष्ट्रद्रोहियों का नाश करूंगा, उनको जीने नहीं दूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बस्ती में प्रचार किया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और एसपी पर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि एसपी लगातार चुनाव हार रही है, अब साइकिल पर चेन नहीं चढ़ेगी। 2014 में आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की साइकिल का चेन उतार दिया। 2017 में भी वो चेन नहीं चढ़ पाया। योगी जी मुख्यमंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने साइकिल पर चेन नहीं चढ़ने दिया, साइकिल जहां थी वही थी। 2022 में भी यही हुआ। और बहनों भाइयों, आपको भी पक्का विश्वास होगा कि अब साइकिल पर चेन नहीं चढ़ने वाली है, अब उस पर जंग लग चुका है। और कांग्रेस की जहां तक हालत है, कांग्रेस की हालत दिनों दिन पतली होती जा रही है। लेकिन हम लोग चाहते हैं स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ तो ताकत होनी चाहिए। दिनों दिन समाप्त होते जा रहे हैं, यह हालत हो गई है इन लोगों की। मुझे लगता है कि आज के 10 साल के बाद यदि बच्चों से लोग पूछेंगे कांग्रेस कौन थी, कांग्रेस जानते हो, तो बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस। जैसे सारी दुनिया से डायनासोर लुप्त हो गया है मेरे बहने भाइयों, मुझे लगता है कांग्रेस भी भारत की राजनीति से लुप्त होने जा रही है।
राजा भैया के गढ़ कुंडा में आज केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में इशारों ही इशारों में अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर जमकर निशाना साधा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी राजा रानी के पेट से नहीं, ईवीएम से पैदा होता है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे। लोकसभा चुनाव में मायावती भी जोर शोर के साथ प्रचार कर रही हैं। मायावती ने बस्ती में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि बीजेपी को लोग समझ गए हैं, बीजेपी केंद्र में आसानी से सत्ता में नहीं आएगी। पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है, पूरे तौर से फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। अयोध्या के मिर्जापुर में एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जीत के सपने देख रही है, लेकिन जनता 4 जून के बाद बीजेपी को सत्ता से बाहर करने वाली है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बड़े नेता हैं, वो कुछ हम लोगों के लिए कह रहे थे कि हम लोग 4 जून के बाद कहीं और चले जाएंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। लेकिन हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।